नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से जंगल और जनकपुर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ में क्या मुख्य बिंदु हैं, किन घटनाओं का वर्णन है, इन सब बातों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश माने क्या हुआ कि इस पाठ में किन किन घटनाओं का वर्णन है, क्या मुख्य बिंदु है इसकी। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का वनगमन। दूसरी घटना है ताड़का वध। इसके बाद यज्ञ पूर्ति। जब ताड़का का वध हो जाता है तब विश्वामित्र जो है अपने यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ति करते हैं, उसको जो है संपन्न करते हैं। फिर इसमें सुबाहु वध, सुबाहु राक्षस का वध होता है राम के हाथों। राजकुमारों का मिथिला गमन। अगली घटना है राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ना और उसके बाद राजकुमारों का विवाह। तो बच्चों आइए देखते हैं इसे ध्यान से हम। तो ये जो आपके बिंदु दिए गए हैं, ये आपके इस पाठ के जो है सार बिंदु हैं। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। पहला है विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का वनगमन। बच्चा, आपने इसके पहले आपको अवधपुरी में जो राम में क्या घटना घटी है उसके बारे में आपको पता है कि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में जाते हैं और उनसे राम को मांगते हैं और राजा दशरथ जो है उसमें आनाकानी करते हैं। उनको डर होता है कि राम जो है काफी छोटे उम्र के हैं, किस प्रकार जो है वो विश्वामित्र की सहायता करेंगे, माने राक्षसों को वो किस प्रकार मारेंगे। लेकिन विश्वामित्र क्रोधित होते हैं और वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राजा दशरथ उनको राम को भेजते हैं विश्वामित्र के साथ, लेकिन साथ में लक्ष्मण को भी भेज देते हैं। तो बच्चों, उसके आगे की घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार उनके साथ नदी के किनारे किनारे चलते रहे। सब कुछ पीछे छूटता गया। शाम हो गई, लेकिन राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। अचानक महर्षि रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। आसमान मटमैला हो गया। महर्षि ने कहा, आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। बच्चों आगे देखिए। विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। महर्षि ने राम से कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय जब तुम नींद में रहो। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। राम लक्ष्मण अब महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि ने उन्हें वहां के लोगों, वनस्पतियों तथा स्थानीय इतिहास के बारे में बताया। आगे की यात्रा जंगलों से होकर थी। उससे पहले उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया, माने उन्होंने जो है आश्रम में विश्राम किया और विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मण को वहां के स्थानीय इतिहास के बारे में भी बताते चल रहे थे। पेड़ पौधों के बारे में बता चल रहे थे, फिर वनस्पतियों के बारे में बता चल रहे थे। आगे देखते हैं। नदी के पार घना जंगल था। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। जानवरों की कर्कश ध्वनियां सुनाई दे रही थी। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में भी बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। माने बच्चों, ये प्रश्न भी है कि आपका सुंदर वन का नाम ताड़का वन क्यों पड़ा। आगे देखते हैं। अगली घटना क्या है, ताड़का वध। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को आश्वस्त करते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। असली खतरा ताड़का से है जो यहीं रहती है। ताड़का के डर से वन में कोई नहीं आता था। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली।
राम ने उसे खींचकर जोर से छोड़ा। उससे ताड़का उत्तेजित हो गई। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। माने ताड़का ने जब देखा कि यहाँ पर जो है राम और लक्ष्मण जो है दो छोटे बालक हैं, माने उनकी उम्र जो है 16 वर्ष के आसपास थी, तो जो है ताड़का को खूब गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुई। बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राम ने उस पर तीर चलाए। ताड़का राम का एक तीर लगते ही गिर पड़ी और वह फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि का आश्रम वहां से बहुत दूर था। आधी रात हो चुकी थी। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का के वन में न होने के कारण वह स्थान अब भयमुक्त था। क्योंकि भयमुक्त क्यों था? क्योंकि ताड़का का क्या हो था? ताड़का का राम ने वध कर दिया था। अब जो है देखिए अगली घटना है यज्ञ पूर्ति। अंतिम पड़ाव था सिद्धाश्रम। बच्चों ये विश्वामित्र ऋषि का आश्रम का जो है सिद्धाश्रम, वहां पहुंचकर विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियां में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा का भार राम और लक्ष्मण को सौंप दिया गया। 5 दिन तक सब कार्य ठीक ठाक चलता रहा। माने 5 दिन तक कोई समस्या नहीं हुई। आगे देखते हैं। राम लक्ष्मण ने आश्रम में यज्ञ पूरा होने तक सोने, माने उन्होंने निश्चय किया था कि वो नहीं सोएंगे, न सोने का निर्णय लिया था। यज्ञ का अंतिम दिन था। अचानक आसमान से भयानक आवाज आई। सुबाहु और मारीच ने धावा बोल दिया। ताड़का के 2 पुत्र थे, उनके नाम सुबाहु और मारीच थे। विश्वामित्र के यज्ञ को प्रारंभ करते समय मारीच सुबाहु आकर उनका यज्ञ भंग करने की कोशिश करते हैं। राम ने धनुष उठाया और मारीच पर तीर चलाया। बच्चों अगली घटना इसमें है सुबाहु वध। मारीच तीर लगते ही मूर्छित हो गया। बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर गिर पड़ा। राम के दूसरे बाण से सुबाहु के प्राण निकल गए। राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने राम लक्ष्मण को मिथिला के राजा जनक के दरबार में चलने के लिए कहा। अब बच्चों आगे देखते हैं आगे की घटना क्या है। जब राजकुमार मिथिला में जाते हैं, राजा जनक के राज दरबार में जाते हैं। आगे देखिए। राम ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे अगले आदेश की प्रार्थना की तो महर्षि ने उन्हें मिथिला चलने के लिए कहा, जहां वे उन्हें महाराज जनक के अद्भुत शिव धनुष को दिखाना चाहते थे। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। महर्षि ने राम लक्ष्मण का परिचय कराया कि यह राजा दशरथ के पुत्र हैं। अगले दिन स्वयंवर की तैयारी की गई। एक बार सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। माने राजा ने जो है, जनक ने जो है क्यों जो है ऐसा प्रतिज्ञा ली थी कि जो है सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा सकेगा। क्योंकि उन्होंने देखा एक दिन सीता ने जो है उसको बहुत सहज भाव से जो है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया था। बच्चों आगे देखते हैं। अगली घटना है राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ना। ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। शिव धनुष लाया गया। विदेह राज ने मुनिवर को शर्त के बारे में बताया कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इस धनुष को हिला भी न पाया। तब विश्वामित्र ने राम को इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर धनुष को उठा लिया। विदेहराज यह दृश्य देखकर चकित रह गए। विदेहराज राजा जनक। आगे देखिए। राम ने आसानी से धनुष झुकाया और प्रत्यंचा खींची। दबाव अधिक होने से शिव धनुष बीच में ही टूट गया। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। अब बच्चों इस पाठ में अगली घटना है राजकुमारों का विवाह। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर उन्होंने महर्षि को कहा, मैंने आज्ञा ली उनसे कि जो है वो जो राजा दशरथ के पास जो है दूध भेजे।
तो महाराज दशरथ के पास बारात लेकर आने का निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण मिलते ही अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। बारात तैयार होकर आई। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। आगे देखिए ध्यान से, बच्चों ने सुनिएगा ध्यान से। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सीताराम के विवाह पर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि वे अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। माने सहर्ष माने खूब खुशी के साथ। राजा दशरथ को भी खूब खुशी हुई और उन्होंने जो है उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद जब बाराती बहुओं के साथ अयोध्या लौटे तो सबका स्वागत हुआ और कई दिन तक समारोह होते रहे। माने अयोध्या नगरी में जब यहाँ से जो है जनक के ये वहां पे जो है विवाह हुआ, चारों राजकुमारों का विवाह हो गया मिथिला में, और जब बहुएं लेकर वे अयोध्या पहुंचे तो वहां पर सभी लोग काफी खुश हो गए थे और काफी दिनों तक जो है समारोह होते रहे। बच्चों ये शब्दार्थ हैं आपके, इसके देखिए, इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कहीं ऐसा कोई शब्दार्थ है जो आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप उससे जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको जंगल और जनकपुर पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको इसमें जो है सबसे प्रमुख ध्यान रखना जो जिन बिंदुओं का है वो इस पाठ में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर आप उन 5-6 बिंदुओं को जो है याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप जो है इसके प्रश्न उत्तर वगैरह भी जो है काफी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।